नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आपको प्रदोष व्रत के महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा बताने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक उसी तरह भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत एकादशी के अगले दिन अर्थात त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी तिथि हर महीने 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, दूसरी कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। हिंदू धर्म में त्रयोदशी को सौभाग्यदायक तिथि माना गया है। तमाम कार्यों के लिए शुभ माने जाने वाले इस तिथि को भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए विशेष व्रत रखा जाता है, जिसे करने से सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। सायंकाल और रात्रि के पूर्व के बीच का समय को प्रदोष कहते हैं, अर्थात द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संधि काल। इस समय भगवान शिव और माता सती का मिलाप का तिथि होता है। यह समय पूजा के लिए अति शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय शिव जी साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस व्रत को करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोषों से छुटकारा मिलता है, जिससे मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत के विशेष महत्व के बारे में। पहला है रवि प्रदोष, जिसे भानु प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। दूसरा है सौम्य प्रदोष, इस व्रत को करने से इच्छित फल प्राप्त होता है। तीसरा है मंगल प्रदोष, जिसे करने से रोगों से मुक्ति और ऋण से भी मुक्ति मिलती है। चौथा है बुध प्रदोष, इसे सौम्यवारा प्रदोष भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सर्व कामना सिद्धि और शिक्षा व ज्ञान की प्राप्ति होती है। पांचवा है गुरु प्रदोष, जिसे गुरुवारा प्रदोष भी कहते हैं। शत्रु विनाश और पितरों के आशीर्वाद के लिए यह पर्व अच्छा माना जाता है। छठा है शुक्ल प्रदोष, जिसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से धन, वैभव, सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती है। सातवां है शनि प्रदोष, यह व्रत शनि का प्रकोप कम करता है तथा पुत्र प्राप्ति और नौकरी में पद की उन्नति के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस व्रत को शुरू करने से पहले आप देखें कि क्या मनोकामना है आपकी, फिर उस दिन के प्रदोष व्रत से अपने व्रत की शुरुआत कर सारे प्रदोष करें। यह व्रत आप कम से कम 11 या 26 करेंगे। अगर आप चाहें तो इस व्रत को पूरी उम्र बिना उद्यापन के भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए घर से सुबह निकलती और सायंकाल में लौट जाती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज हड़प लिया था। साथ ही उसकी माता की मृत्यु अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और साथ में घर लेकर आ गई तथा उसका भरण पोषण करने लगी। कुछ दिन पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर देव मंदिर गई। देव योग से उसे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत में शिव पूजन की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से आग्रह पूर्वक पूजन की विधि पूछी। उस ब्राह्मणी के श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उसे शिव पूजन का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष पश्चात सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण देवता, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके शरण में हैं। यह सूची व्रत मेरा पुत्र है और ये राजसूक्त मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए।
उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर महर्षि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना की विधि बताई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी महर्षि को प्रणाम कर शिव मंदिर चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों बालकों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति से शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहाँ जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शिवव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पे रख के घर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहाँ पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती है। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर फूल तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के साथ सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले युवक, आप किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका यहाँ आना क्यों हुआ। गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं तथा किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं। आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री आयुष्मती हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत ही निपुण हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सके। आप अपने पिता की अनुमति लिए बिना
मेरे साथ कैसे रह सकेंगी। राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा, मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और उसे यह सारी बात बता दी। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी से जब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री आयुष्मती के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व राज ने उन दोनों कुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहाँ पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राजच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते। इसलिए मैं भगवान शिव की आज्ञा से अपनी पुत्री आयुष्मती आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज को वापस दिला दूंगा। इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि प्रदान किए। इसके अतिरिक्त दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने इसका भरण पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।